नमस्ते, मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का हमारे स्कूल के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से अपनी हिंदी सुगम भारती इस पुस्तक से घटक दूसरा, जिसका नाम है अपकार का उपकार, इस पाठ का इस घटक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस घटक के लेखक का नाम है बच्चों डॉक्टर दर्शन सिंह। आइए शुरू करते हैं। अपकार का उपकार। सबसे पहले जो है बच्चों, हम अपकार और उपकार इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। अपकार का मतलब क्या है? तो अपकार का मतलब है बुराई करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी का नुकसान करना। ये जो है बेटा, इसे हम कहते हैं अपकार, यानी उपकार का उल्टा। आइए उपकार के बारे में जानते हैं। उपकार का मतलब क्या है? उपकार का अर्थ है बच्चों भलाई करना, सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, जिसे हम परोपकार भी कहते हैं, वही है उपकार। किसी के काम आना, किसी की भलाई करना, किसी की सहायता करना, मदद करना, इसे हम उपकार कहते हैं। और उपकार का ही उल्टा है अपकार। जिस तरह आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं कि किसी को परेशान करना, किसी की बुराई करना, किसी का नुकसान करना, किसी को हानि पहुँचाना, ये सब अपकार में आता है। जिस तरह से आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं कि उपकार किसे कहते हैं? किसी की मदद करना, भलाई करना, सहायता करना, किसी के काम आना, ये सभी उपकार में आते हैं। हमारा यहाँ पर अपकार और उपकार ये दोनों शब्दों का अर्थ हमने समझ लिया। आइए इस पाठ का अध्ययन करें। इस पाठ के माध्यम से है जो बच्चों दर्शन सिंह ने हमें हमारे व्यवहार के बारे में बताया है। हमें अपना व्यवहार किस तरह रखना चाहिए और उस व्यवहार को कैसे, हमें वह व्यवहार कैसे फ़ायदे में ले जा सकता है, कैसे नुकसान में ले जा सकता है, इस बात की यहाँ पर उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। आइए देखते हैं। मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव में लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। यहाँ पर हमारे घटक की शुरुआत हो रही है बच्चों। किसी तालाब के पास एक जो तालाब था उसमें कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे यानी तालाब के बिल्कुल पास में एक जामुन का पेड़ था। जामुन को इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं बच्चों। उस जामुन का पेड़ था वहाँ पर। यह एक फल है। समय लगने पर, जैसे समय पर सारे फल आते हैं, जैसे आम गर्मियों में आता है, वैसे ही समय होने पर जामुन के पेड़ पर भी बहुत सारे जामुन लगते थे। और जामुन जैसे अंगूर का होता है, ग्रेप्स जैसे लगता है गुच्छे में यानी समूह में, वैसे ही जामुन भी लगता था। जामुन को खाने के लिए जो है उस गांव, जो उस तालाब था, पेड़ था, उसके पास जो गांव था, वहाँ के बच्चे उस जामुन को खाने के लिए आ जाया करते थे जब उस पेड़ पर जामुन लग जाता। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ
तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। कुछ ही दिनों के बाद उस पेड़ पर जो है बच्चों, उस जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी दोनों आकर रहने लगे। एक कौवे ने, आपको कौवा मालूम है, उस कौवे और उसकी पत्नी दोनों ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और वहाँ पर वह आकर रहने लगे। कौवा जो था बच्चों, उसका स्वभाव बहुत ही अलग था, यानी वो अपकार करने वाला व्यक्ति था, जो दूसरों को जो है परेशान करना, लड़ना झगड़ना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो अब वो तालाब के किनारे जो पेड़ था उस पर आके रहने लगा था और तालाब में एक कछुआ रहता था। उस कौवे का स्वभाव ही था दूसरों को परेशान करना। बहुत लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह दूसरों को परेशान करके, उनको चिढ़ा कर, उनको दुखी करके उनको बहुत मज़ा आता है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं तो इसको रुला देता हूँ, मैं तो इसको चिढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर कौवा भी जो है वैसे ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसका स्वभाव जो है वो दूसरों को परेशान करने वाला है। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने में, लड़ने झगड़ने में अपनी खुशी मानता है। जब कछुआ तालाब से बाहर निकलकर ज़मीन पर कुछ समय के लिए आता है तो कौवा जैसे ही देखता है कि कछुआ बाहर आ गया है, वह तुरंत उड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है। उस पर बैठकर वह जो है उछलने कूदने लगता है। कई बार तो कौवे को वह अपनी ताकत दिखाने के लिए उलट पलट भी देता है। बेचारे कछुए को अपनी चोंच से मारकर उल्टा भी कर देता है, जिससे उस कछुए को बहुत दुख होता है। वो बहुत परेशान रहता है। इन सारी हरकतों के, कौवे की हरकतों से कछुआ बहुत दुखी रहता है। इसके विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है बेटा अपोजिट, यानी उल्टा। यहाँ पर उसके कौवे की जो पत्नी है उसका स्वभाव उसके विपरीत है, यानी उसके उल्टा है। जैसे वह दूसरों को परेशान करने में, झगड़े करने में उसे मज़ा आता है, वही उसकी पत्नी का स्वभाव नम्र है। वह नम्र स्वभाव की है। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। अब यहाँ पर कौवे की जो पत्नी है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव नम्र है। पति पत्नी के जो स्वभाव में अंतर है उससे, असमानता का मतलब है बेटा अंतर। जो भी पति पत्नी के स्वभाव में अंतर है उस अंतर के बारे में कछुआ भली भांति परिचित है। वह अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि जो कौवे की पत्नी है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह नम्र स्वभाव की है। लेकिन कछुआ ये भी जानता है कि वो कौवे का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह हमेशा दुर्व्यवहार करता रहता है। दुर्व्यवहार का मतलब है बच्चों बुरा व्यवहार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, उसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं। तो वह उसके दुर्व्यवहार के बारे में, बुरे व्यवहार के बारे में भी जानता है। कछुए से जो वह दुर्व्यवहार करता है कौवा, उसके बारे में उसकी पत्नी ने उससे बहुत बार बातें की। उसने अब कौवे को समझाने की कोशिश की कि आप कछुए से बुरा व्यवहार न कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, उसे परेशान मत कीजिए। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला,
क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। अब यहाँ पर एक दिन की बात और बोल रहे हैं लेखक कि एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने के लिए बाहर आया। बच्चों, कछुआ जो है वह हमेशा पानी में नहीं रहता है, यानी वो बाहर भी निकलकर चल सकता है, फिर सकता है। तो यहाँ पर जब कछुआ कुछ समय के लिए बाहर आता है धीरे धीरे चलने के लिए, तो कौवे की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह झट से एकदम फटाक से उड़कर जाकर उस कछुए के ऊपर जो है बैठ जाता है। लेकिन इस बार जो है कछुए को बहुत गुस्सा आ जाता है। रोज़ रोज़ जब हमें कोई परेशान करता है, कोई तंग करता है, तो हम एक दिन हमें भी गुस्सा आ जाता है। वैसे ही कछुए को इस बात से गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, रोज़ रोज़ मुझे परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है। और इस बात से गुस्से में वह जो है कौवे से पूछ लेता है कि क्यों भाई, क्यों तुम रोज़ मुझे परेशान करते हो, क्यों मुझे तंग करते हो, क्यों मेरे पीठ पर हमेशा चढ़ जाते हो? तंग करने का मतलब ही होता है बेटा परेशान करना। तो कह रहे कि क्यों तुम मेरे पीठ पर हमेशा सवार हो जाते हो, मेरे पीठ पर चढ़ जाते हो, मुझे तंग करने लगते हो, क्यों करते हो? आखिर तुम क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो? इसका जवाब जो है कछुआ गुस्से से कौवे से पूछता है। उसी समय कौवा उसे उत्तर देता है बच्चों कि तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है तेरे ऊपर चढ़कर सवारी करने में। और ये बात वह हंसते हंसते कछुए से बोलता है। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमानसत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। यहाँ देखिए बेटा, कछुए ने अब फिर से उससे पूछा। जब कौवे ने कहा कि तेरे ऊपर चढ़कर घूमने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो कछुए ने फिर से उससे प्रश्न किया, सवाल पूछा, दूसरों को तंग और परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमानसाहत है? यानी उसने कहा कि भाई दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तंग करने में कौन सी बड़ाई का काम कर रहे हो तुम? कौन सी भलमानसाहत का मतलब है बेटा कि कौन सी बड़ी बात कर रहे हो तुम, बहुत कौन सी भलाई का काम तुम कर रहे हो कि किसी को तंग और परेशान कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? उसने पूछा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे मेरी पीठ पर बैठकर तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो कौवे ने कहा, कौवा एकदम से बोल उठा, उसको गुस्सा आ गया कि ये क्या कह रहा है, मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मैं इससे परेशान कर रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कि मुझे तुम अपने पीठ पर बिठा सकते हो। तो वो कहता है कि क्यों, मैं तुझे क्यों अपनी पीठ पर बिठाऊं? अपनी पीठ पे जब कौवा कछुए और ऐसा कहकर जो है कौवा और भी उसको परेशान करने लगता है कछुए को, और कछुआ जो है कौवे के इस व्यवहार से, इस दुर्व्यवहार से इतना तंग आ जाता है, उससे इतना परेशान हो जाता है कि अब वह तालाब से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। जैसे हमें कोई परेशान करता है क्लास में, या कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में होता है जो दूसरों के परेशान करने में उसको बहुत मज़ा आता है, वह इतना परेशान करने लगता है। या हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग होते हैं जो जाते जाते किसी को परेशान करते रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं उससे तंग आकर कि जाने तो इसके मुंह कौन लगेगा, ये तो ऐसा ही है, उसे छोड़ देते हैं, वहाँ से आना जाना बंद कर देते हैं या घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं।
तो यहाँ पर यही करता है कछुआ, वो बोलता है कि जाने दो, इसके मुंह लगना यानी कौवे के मुंह लगना बिल्कुल बेकार है। मैं अपने तालाब में ही ठीक हूँ, बाहर निकलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कुछ समय बीत गया बच्चों। कुछ समय के बाद जो कौवे की पत्नी थी उसने अपने घोंसले में, अपने घर में कुछ अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने कि कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गया और कौवे की पत्नी ने वहाँ पर अंडे दिए। उधर पेड़ पर जो जामुन लगे थे वह भी अब पकने लगे थे और उस जामुन को खाने के लिए गांव के लड़के जो है वो वहाँ पेड़ पर आ जाया करते थे और वह पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगते थे। जैसे ही बच्चे जो है पेड़ पर चढ़ते, जो कौवा दंपत्ति का मतलब है बच्चों पति पत्नी, ठीक है। तो दंपत्ति जो है काव काव करके पूरा जो है आसमान सिर पर उठा लेते थे। अब यहाँ देखिए बच्चों, आसमान सिर पर उठा लेना ये एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि बहुत शोर मचाना, बहुत आवाज़ करना। जैसे ही गांव के बच्चे जो है पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़ते, वह कौवा और उसकी पत्नी इतने काव काव की आवाज़ करते कि बहुत शोर मचा देते इस काव काव से। ऐसा लगता जैसे वह पूरे आसमान को ही अपने सर पर उठा रखा हो। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जो जामुन का गुच्छा लगा था उसे तोड़ने का प्रयत्न करने लगता है, तब हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। अब बच्चों के हिलने डुलने के कारण जब घोंसले के पास से जामुन तोड़ने के कारण वहाँ पर जो डाली हिली, उसकी वजह से घोंसले में से एक अंडा जो है तालाब में जाकर गिर जाता है। कौवा दंपत्ति यानी कौवा और उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी, अपना अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना भी ये एक मुहावरा है बच्चों। फूट फूट कर रोने का अर्थ है बहुत दुखी होना और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही कौवा और उसकी पत्नी का एक अंडा घोंसले से गिर जाता है तालाब में, तो वह उस अंडे के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जो होने वाला है, जो अंडे से बच्चा होने वाला होता है, वह अंडा ही अब क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और उसके दुख में वह दोनों बहुत दुखी होकर तालाब के किनारे बैठकर ज़ोर ज़ोर से, फूट फूट कर का अर्थ है ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद जो कछुआ है बच्चों, वो पानी में बैठा हुआ ही इस बात को देख लेता है कि अंडा जो है पानी में गिर रहा है। कुछ ही पल बाद वह कछुआ अपने मुंह में उसका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ी दूरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। इसके
अंदर ही जान बच गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। अब देखिए बच्चों, उस कौवे और कछुए के स्वभाव में अंतर। जैसे ही वो अंडा पानी में गिरता है, कछुआ उसे देखता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है और उस अंडे के अंदर की जान को बचा लेता है और उसे बाहर लेकर आता है और उसे घास पर रखते हुए वह कहता है कि शुक्र है कि यह पानी में गिरा, कहीं दूर नहीं गिरा, नहीं तो ये फूट जाता और इसमें जो जान है वह नहीं रहता। वह कहता है कि इसे मैंने पानी में गिरते हुए देख लिया था, इसलिए अपने मुंह में दबा कर यहाँ ले आया हूँ और यह एकदम सुरक्षित है, इसके अंदर की जान बच गई है, इसे आप संभालिए और कोई भी चिंता की बात नहीं है। यानी इतनी बुरा व्यवहार कौवे ने कछुए के साथ किया था, उसके बाद भी कछुए ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो बहुत ही अच्छा है। यानी हमें भी कभी भी कोई अगर हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। अर्थात बच्चों, अगर कोई गलत व्यवहार करता है और हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसमें और हमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। यही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत यानी किया हुआ काम, करतूत का मतलब है बेटा जो उसने किए थे उसके साथ जो व्यवहार, वो काम उसे याद आ रही थी। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ कह रहे कि जैसे ही कछुआ उन्हें उनका अंडा वापस करता है, उसके इस व्यवहार को देखकर, उसके इस अच्छे व्यवहार को देखकर जो है कौवे को अपनी करनी पर बहुत दुख होता है। जो उसने उसके साथ किया होता है गलत व्यवहार, उसे उस बात का बहुत दुख होता है कि मैंने इस कछुए के साथ कितना गलत किया है, इसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, इसे कितना तंग किया, इसे कितना परेशान किया है मैंने, फिर भी यह कछुआ जो है मेरे अंडे को, मेरे बच्चे को बचा कर ले आया है और उस पर वो बहुत दुखी होता है। उसने जो जो गलत काम किए होते हैं, जो जो बुरा व्यवहार कछुए के साथ किया होता है, वह उसे याद आ रहा होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह भी एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ है कि अब पछताने से क्या होगा, जो हमने किया है, जो बीत गया है समय, जो चीज़ हमने कर लिया है, अब उस चीज़ को याद करके उसके बाद पछताने से अब कुछ भी नहीं होगा जब वह समय बीत गया है। इसका अर्थ है कि अगर कोई बीज बोया जाता है तो उस बीज के उगने से पहले ही अगर आपने सही तरह से उसमें पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया और ऊपर ही ऊपर वह बीज फैला हुआ है, तो वह चिड़िया तो उसे चुग जाएगी। चुग जाना यानी खा जाएंगी, चिड़िया उसे खा जाएंगे अगर आप समय पर उसे खाद पानी और नहीं देते और उसे ज़मीन में उस बीज को नहीं गाड़ते। तो पछताने से पहले ही, चिड़ियों के चुगने से पहले ही वह जो बीज है उसे हमें ज़मीन के अंदर गाड़ना है, उसे पानी देना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब अब पछताने से क्या होगा, जो हमने व्यवहार करना था, जो दुर्व्यवहार करना था, वो तो हमने कर दिया है, वह समय तो अब चला गया है। तो हमें हर काम, हर अच्छा काम समय पर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं होते। वो जो कछुए ने इतना अच्छा काम किया, इतनी परेशान करने के बाद, इतना तंग करने के बाद भी जो व्यवहार उस कछुए का था,
इस बात पर धन्यवाद देने के लिए दोनों पति पत्नी के पास कौवे और उसकी पत्नी के पास कोई शब्द नहीं होते। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। लज्जित होने का मतलब है बेटा कि मैं शर्मिंदा हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उस पर। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। अब यहाँ पर कौवा उससे कछुए से माफ़ी मांगता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया, तुम्हें तंग किया, परेशान किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, इससे मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। इस बात पर कछुआ कहता है कि जब जागो तभी सवेरा। यह भी एक मुहावरा है बच्चों कि जब जागो तभी सवेरा, यानी जब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तभी हमें उस गलती को सुधारना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और वो कहता है, जैसे हम कहते हैं कि अगर भूला सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ वही कह रहे बच्चों कि जो हमें अपनी गलती जब समझ में आ गई है तो हमें उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कहते हैं कछुआ कि अब हम सब यहाँ पर हिल मिलकर एक साथ रहेंगे, यानी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हिल मिलकर के का मतलब है बच्चों कि मिलजुल कर एक साथ हम सब यहाँ रहेंगे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कवि दर्शन सिंह ने हमें अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के बारे में बताया है। हमें दूसरों के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार गलत नहीं करना है। हम अपने व्यवहार से लोगों का मन जीत सकते हैं। हम अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का मन जीत कर उनके बुरे व्यवहार को भी अच्छा बना सकते हैं। उनकी सोच को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना व्यवहार, अपना स्वभाव अच्छा रखना है, ना कि बुरा। आशा बच्चों आप सभी को यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें ताकि आने वाले अन्य विषयों के वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।